हेलो बच्चों लोग, क्या हाल चाल। आज हमारा डिबेंचर का फोर्थ क्लास है एंड इस वाले क्लास में हम लोग लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर और इंटरेस्ट के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने। अच्छा, कंपनी क्या करती है, तो टॉपिक का हेडिंग डाल दो, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। डाल दिया तुम लोग? अच्छा गुड, तुम लोग बहुत बहुत तेज है, तुम लोग मेरे से भी तेज है। ठीक है, ये है कंपनी और ये है कौन? डिबेंचर होल्डर। ठीक है, कंपनी क्या करती है, डिबेंचर होल्डर को क्या देती है? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट नाउ व्हाट, ये जो इंटरेस्ट है कंपनी के लिए क्या होगा? एक्सपेंस। और डिवेंचर होल्डर के लिए क्या होगा? इनकम। कंपनी जब पेमेंट करे, मतलब कंपनी जब पेमेंट करेगी किसको? डिवेंचर होल्डर को, तो कंपनी विल डिडक्ट टीडीएस। टीडीएस का होता है एक तरह का एडवांस में टैक्स होता है, समझो। ठीक है, अब वो टीडीएस का रेट तुमको 10% याद रखना है। सवाल में दिया रहेगा, ठीक है। अगर सवाल में टीडीएस के बारे में बोला तो 10% याद रखना। अभी लिखना नहीं है, मैं ये लिखवाऊंगा, मैं अभी लिखवाने वाला काम नहीं हुआ, समझा रहा हूँ मैं। अच्छा, तो अब ये जो इसके लिए अच्छा सर, क्या इसके बुक्स में, डिवेंचर होल्डर के बुक्स में क्या होगा, ये पूछेगा क्या? 99% केसेस में जहां तक मेरे को लग रहा है कि वो नहीं पूछे। ठीक है, लेकिन 1% में वो ये पूछ सकता है कि डिबेंचर होल्डर के लिए इंटरेस्ट क्या होगा, इनकम होगा कि लॉस होगा या फिर एक्सपेंस होगा। तो हमको यहाँ दिख रहा है कि ये इनकम रहेगा। ठीक है, तो ये खाली एक ही अगर पूछा तो यही क्वेश्चन पूछेगा, तो नहीं पूछेगा ना। इसके बुक में वो क्या पूछेगा? अकाउंटिंग। अच्छा सर, अकाउंटिंग मतलब क्या? वो तो अकाउंट तो बनाने के लिए आएगा नहीं। तुम लोग कौन सा बंगाल बोर्ड है ना? ठीक है, हाँ एमसीक्यू एमसीक्यू। ठीक है, तो अकाउंटिंग मतलब वो बनाने के लिए तो आएगा नहीं सर। हाँ नहीं आएगा, ऑब्वियस सा बात है, नहीं आएगा। तो फिर क्या आएगा? वो पूछ देगा विच अकाउंट हैज टू बी इज टू बी डेबिटेड। तो तुम क्या करोगे सर? उसके लिए तो एंटर सीखना पड़ेगा, कौन सा अकाउंट डेबिट करना, कौन सा अकाउंट क्रेडिट करना है। तो इसके लिए एंट्री सीखना पड़ेगा। सर क्या इसकी एंट्री बहुत टफ है क्या? सर नहीं। आप लोगों ने कभी कॉपी पेस्ट खेला है? यस, एकदम सेम वैसे ही है, कॉपी करना और पेस्ट करना। और एंट्रीज एक बार पढ़ लेंगे आपको याद हो जाएगा। तो 4 एंट्रीज में पूरा का पूरा को सब कुछ खत्म हो जाता है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर कितना है? अच्छा, ये टॉपिक खत्म होगा, शेयर कैपिटल वाला खत्म होगा, देन अगेन टेस्ट होगा। ठीक है, तो फिर तुम लोग देने के लिए मत आना। ठीक है, नहीं मतलब नहीं आते हैं ना आप लोग। हाँ, ये ओ नहीं लिखा हुआ, डी डी लिखा हुआ है। ये बोतल तो भरा हुआ। हम कहाँ से उठ के देंगे? हमको मांगना होगा उसी से, भाई एक तो बोतल थमाओ यहाँ पे। छोड़ना भाई, हटाना। तुम क्या दुखी रख पे हाथ रख देता है? ठीक है, क्या नमक जले पर नमक छिड़कता है। किस दिन हम कम कर लिए ना, फिर समझाएंगे तुमको। ठीक है, देखो ना, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर को टोटो वाली देवी लिखो। सर हमको क्या है, हम तो कभी लेट भी आते हैं, आपको पता ही नहीं चलता होगा क्योंकि आप तो नहीं देखते हैं ना। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, हाँ, इज एन एक्सपेंस फॉर द कंपनी। कंपनी के लिए एक्सपेंस होगा ये। एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखो। जो पॉइंट्स एमसीक्यू के लिए आ सकते हैं ना, मैं उसमें सब लिखवाता हूँ आपको। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, ये टॉपिक थोड़ा बड़ा है भाई, हाँ थोड़ा टाइम लगेगा इसको पढ़ाने में, क्योंकि मैंने देखा सिलेबस में सारा का सारा कुछ दे दिया है। डिबेंचर फोटो, हाँ ये भेज देंगे। हाँ ठीक ठीक, मैं पूरा भेजूँ, पहला क्लास से लेकर अभी तक का सब भेजूंगा। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर एज, लिखो ना, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछेगा। क्या हट गया? ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, याद रखो, याद रखोगे इसको। और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का आइटम क्या होता है बताया था मैंने पहले क्लास में, वो जो पढ़ाया था पीएल अप्रो। द पेमेंट वी कैन नॉट डिनाई, डिनाई नहीं कर सकते, एंड विच रिड्यूसेस परमानेंटली द पार्ट ऑफ द प्रॉफिट। ठीक है, तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का आइटम है इंटरेस्ट।
फिक्स परसेंटेज ऑफ TDS is deducted while payment of interest, while payment of interest. इसका फुल फॉर्म है टैक्स, इसको तुम खाली TDS याद रखो ना, डिडक्टेड एट सोर्स। उसका फुल फॉर्म ही उसका वो पूछेगा, वो शॉर्ट फॉर्म ही लिख के देगा उसमें भी, ठीक है। इंटरेस्ट पीरियड इज हाफ ईयरली, या तो हाफ ईयरली होगा या तो फिर क्या होगा, फुल ईयरली। अरे मैंने क्या होता है ईयरली, फुल ईयरली क्या होता है, चलो हाफ ईयरली फुल ईयरली, ठीक है। जल्दी लिखो PL अकाउंट। लिखा, ओके ग्रेट। सुनो, इंटरेस्ट जो है PL अकाउंट में किस साइड में दिखाएंगे, इस साइड में, देखा, इस साइड में दिखाएंगे। जैसे बोला ना इस साइड में दिखाएंगे, तो मोटा लकड़ी लाकर इसी साइड में रख के हाथ इसका मार देना चाहिए उस पर, ठीक है, तब इतना पतला हो जाएगा हाथ। तब पूछेगा किस साइड में दिखाएंगे, तो सर नहीं हाथ उठ रहा, बता, हम मुँह से बता देते हैं कि इधर डेबिट में दिखाएंगे, क्रेडिट में दिखाएंगे, साइड में दिखाएंगे। हम एक जगह और इंटरव्यू देने के लिए गए थे, हमसे पूछा कि तुम्हारा एज क्या है, बोले 17 प्लस है। बोलते 17 प्लस क्या होता है, तो हम उसको ना कैलकुलेट किए, महीना दिन आवर मिनट सेकेंड सब, तब हमको सब बताएं। हमको याद है जहाँ गए थे हमसे वही क्वेश्चन पूछा था, और जब 12 क्लास पास है वो आर्टिकल सिर्फ करना था तब, तो हमको एक ना एक्सेल शीट खोल के दिया, और वो एक्सेल शीट में जहाँ भी लिख रहा था ना वो एक ही नंबर लिखा रहा था, कुछ भी लिख रहा था, मिटा रहा था तो भी ऑटोमेटिक आ जा रहा था। हमसे पूछा ये क्यों आ रहा है, अब आज ना उसको हमको भयंकर तरीके से गाली देने का मन करता है, बस जो गोबर इंसान हो यार तुम तो। उस टाइम में कंप्यूटर इतना नहीं था, और तुम एक बच्चे से इतना टफ चीज पूछ रहे हो एक्सेल वाला, हाँ कुछ भी, तुम लोग 12 क्लास पास कर रहे हो ना, वो इससे इतना टफ चीज पूछा ना हमसे, हमको उसको चीज़ को समझने में बहुत साल लगा कि क्या था वो, हमको याद ही नहीं आता, हम मिला ही नहीं हमसे, मुझे उससे पूछे, ठीक है। अभी उससे मिले तो हम उससे ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे, बोले ठीक हम जा रहे हैं, नहीं आएंगे आप, ठीक है। चलो, इंटरेस्ट और इंटरेस्ट जो है वो PL अकाउंट किस साइड में आएगा, नहीं बोलो ना किस साइड में, इस साइड में आएगा ना, किस साइड में आएगा, डेबिट की क्रेडिट। सबसे पहले बोले है क्या, खर्चा है ना, तो PL अकाउंट में खर्चा किस साइड में आता है, क्रेडिट में, हाँ क्रेडिट में आता है, गुड। हम कुछ नहीं बोलेंगे, डेबिट में आता है खर्चा, तो डेबिट में दिखाएंगे, वो पैसा में को पैसा बोले, कौन नंबर आया परीक्षा में, देखा। एक तो स्कूल वाले लोग पैसा, पेपर का पैसा बचा रहा है, क्या पता चेकिंग किया है कि नहीं किया, देख कर शकल देख करके लिस्ट निकाल दिया होगा। तो सिस्टम में कितना प्रॉब्लम है भाई, समझ रहा, रिजल्ट निकालो, गार्जियन को बुलाओ पहले, तब ना पता चलेगा इसको कि डेबिट में आता है क्रेडिट में आता है। तो इसकी मम्मी जाएगी घर से विकेट लेके जाएगी, ठीक है, चलो बेटी घर से विकेट नहीं, उसको किचन में कोई सामान लेके जाएगी बढ़िया वाला, देखा। एक तो मेला में एक तो आदमी लोहा का बेलन बेच रहा था, लोहा का बेलन कोई बेचता है भाई, यहाँ लग जाएगा तो फिर क्या होगा, गलती से चला देगी तो, लकड़ी का तो ठीक है फिर मैनेज हो जाएगा, चलो मान लो, लोहा का लगा तो उधर से बेलन आए, हाथ उधर चला जाएगा कट के, लोहा का बेलन, और मार कर लिया, जो गया बेलन देखने ना मेला में बेलन तो मार कर लिया, बोले क्यों बेच रहा है, तो बोले क्यों भाई, बोले लोहा का बेलन बेच रहा है तब हमको ही बहुत देर के बाद समझ में आया, हम फेसबुक में देखे इसको, मार कर लिया, बोले इसलिए मत बेचो, लोहा का बेलन सही भाई, दिक्कत हो जाएगा, ऐसे ही लोग ऐसे रखता है, चला दिया तब। नहीं हमारा रूम और किचन में बहुत एक तो दीवार है ना, तो चलाएगा दीवार से लड़ जाएगा। आ जाओ, खैर तो डेबिट पर दिखाएंगे क्रेडिट में दिखाएंगे, डेबिट में एक्सपेंस और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का आइटम है इसलिए, चलो बढ़िया बात है, तो यहाँ लिखो
इंटरेस्ट इज शोन इन डेबिट साइड ऑफ स्टेटमेंट ऑफ पीएल लिखना, पीएल मत लिखना, क्योंकि डिबेंचर कंपनी इशू करती है और कंपनी के पीएल को बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ पीएल। ठीक है, अब इससे जो है मोटा मोटी हमको लगा 1-2 नंबर का एमसीक्यू आपको कहीं ना कहीं 2-3 नंबर का दिख जाएगा इससे। नाउ अब ना मैं एंट्रीज कराऊंगा और एंट्रीज को एग्जाम्पल के साथ ही कराऊंगा, ताकि वो मॉडल एंट्रीज में नहीं डालूंगा, एग्जाम्पल के साथ ही रहेगा, तो आप उसको देख के खुद ही समझ जाओगे। ठीक है, लिखो अकाउंटिंग, लिखो पहला नंबर और एग्जाम्पल लिख लो एक बार फटाफट। पहले एक्स लिमिटेड हैज 411% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच। बस इतना ही है, 2 लाइन का एग्जाम्पल है, उसी एग्जाम्पल में एंट्री भी करवा दूंगा, याद भी कर लेना और तुम्हारे लिए ठीक भी रहेगा। अभी वो जो कराया था मैंने इशू एंड रिडम्पशन का, भाई वो इंपॉर्टेंट है, उससे बहुत सारे क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, हाँ हाँ, अच्छा है। ठीक है, वो भाई वो लिटरली इंपॉर्टेंट है, और उसमें 1-2 वाला जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लाइक इशू किया रिडम्पशन पे, और सॉरी इशू किया डिस्काउंट पे और रिडीम किया प्रीमियम पे, तो लॉस बड़ा हो जाएगा। पहला यहाँ से लेके वहाँ तक लॉस कंप्यूट करना है। हाँ करेक्ट। सुनो, सवाल क्या बोला कि एक्स लिमिटेड के पास 411% डिवेंचर है, 100 रुपये का ईच। इंटरेस्ट पेबल है क्या, हाफ ईयरली ऑन 30 सितंबर और 31 मार्च। तो साल हमारा कौन सा चल रहा है, 1 अप्रैल वाला साल चल रहा है फाइनेंशियल ईयर। तो हर साल जैसे अप्रैल वाला साल आएगा तो 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा और 31 मार्च को खत्म होगा नेक्स्ट ईयर। तो बीच में जो पीरियड आएगा वो क्या आएगा, 30/9, ये क्या रहेगा हाफ ईयर। तो हाफ ईयरली इंटरेस्ट दे रहा है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, जब जब इंटरेस्ट पेमेंट करेगा उसकी एंट्री पास करनी रहेगी, बस और कुछ नहीं है। लिखो पहला एंट्री क्या होगा, व्हेन इंटरेस्ट बिकम ड्यू, जब इंटरेस्ट ड्यू होगा तब। इंटरेस्ट ड्यू का मतलब पहले ड्यू होता है फिर पेड होता है। कैसे, जैसे आपका फीस क्या होता है 1 से 7 के बीच में ड्यू हो जाता है, लेकिन आप पेमेंट कब करते हैं, मई 30 को। ठीक है, ये गलत बात है, ये बिल्कुल गलत बात है, ये जून से नहीं होगा, क्योंकि हम बोल रहे नहीं होगा इसलिए नहीं होगा। ठीक है, ये क्या मतलब भाई, एक दिन हम निकिता से रिपोर्ट मांगते तो देखते हैं डेट तो भाई गजब डेट है तुम्हारा इसमें। हाँ, 7 तारीख ड्यू डेट है, पेमेंट हो रहा है 25 तारीख, 26 तारीख, 31 तारीख रात को 12 बजे भी कोई कोई मैसेज कर देता है। अरे क्या मतलब है, वेट कर रहा था क्या, 31 तारीख 12 बजने दीजिए सर। कैश का जरूरत ही नहीं, तुम ऑनलाइन पेमेंट करना चालू करो, और क्या, डिजिटल इंडिया। जब मतलब तुम समझ रहे हैं, आ जाओ। अच्छा तुम ही लोग को बोल रहे हैं, किसी और को नहीं बोल रहे हैं। चलो क्या, हमको नहीं पता है भाई, हम तो उनसे, हमको क्या पता रहता है हमको कौन किसका क्या है। मेरे अकाउंट में क्रेडिट दिखता रहता है, वो हमसे पूछती है, हम बोलते पता नहीं, हम देख लो तुम अपना हिसाब से। तो ठीक है, हो गया। इंटरेस्ट बिकम ड्यू, इंटरेस्ट ड्यू पहले क्या होगा, ड्यू, जैसे क्या होगा 1 से 7 तक ड्यू होता है, पेमेंट कब करना है, सर 7 तक ही पेमेंट कर देना है। ठीक है, उसके बाद पेमेंट करना है क्या, नहीं, उसे पेमेंट नहीं करना है, उसके बाद 1 महीने का एडवांस ही साथ में दे देना है। ठीक है, सुनो, तो पहले ड्यू होगा,
फिर उसके बाद क्या होगा, पेमेंट। तो ड्यू का एंट्री अलग, पेमेंट का एंट्री अलग। लिखो ड्यू का एंट्री लिखो। किसके बुक में एंट्री हो रहा है? मेरे बुक में। किसका बात नहीं कर रहा है, पेमेंट का इंटरेस्ट का बात कर रहा है। किसके बुक में एंट्री हो रहा है? कंपनी के बुक में। किसके बुक में? कंपनी के बुक में। तो कंपनी क्या करेगी? इंटरेस्ट देगी। तो इंटरेस्ट कंपनी क्या बोला? खर्चा, एक्सपेंस, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर डेबिट। ये सही है। मान लो, ऐसा मान लो एक बार 1 लाख रुपए का इंटरेस्ट आया, ठीक है। अच्छा, ये एंट्री कब होगी? हाफ ईयर में। लिए 1 लाख मत लिखना, हमको क्या, हमको तो लिखना रहता है। वो एक आया बीच में निकला था कि आप अपनी बेटी को ऐसी देंगे तो हमको क्या है। हाँ, हम वैसे इसका है, हमको क्या सर, आप तो लिख रहे, हमको लिखना है। फिर जैसे 7:30 बजे को बोलेगा, जल्दी से उठ के चले जाएंगे, हमको क्या है। आते समय खाली बस सर एक बार टोटो का चक्का खराब होता है, हम उसको उतरते हैं, ठीक करते हैं, हमको इसलिए लेट होता है, बस और कोई बात नहीं है सर। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच सब सच बताने के लिए। आ जाओ। 1 लाख। 3 दिन बाद हंसेगी, फिर हमको बोलेगी कि यार आज समझ में आया। आओ। 1 लाख रुपये वाला इंटरेस्ट है। टीडीएस का मतलब क्या होता है? कंपनी जब इंटरेस्ट पेमेंट करेगी ना, तो क्या करेगी? आपसे पैसा काट लेगी टैक्स का, और काट के गवर्नमेंट को जमा कर देगी। ठीक है। जैसे क्या है कि हम क्या करते हैं, जैसे हम लोग पेमेंट करते हैं अपने प्रॉपर्टी का, तो हमको क्या करते हैं, जब जब हम बिल्डर को पेमेंट करते हैं तो हम 1% टीडीएस काटते हैं 194 आईए में। ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि हम वो पेमेंट हम काटते हैं, और हम काटते मतलब क्या है कि जब पेमेंट करते तो वो पैसा काट के, मतलब वो पैसा उतना रुपये कम देते हैं। जैसे मान लो अगर हम 15 लाख पेमेंट किए उसको, ठीक है। जैसे हम बीच में 78,86,873 के ऐसे आसपास पेमेंट किए, तो 1% से काट लिया। 1% परसेंटेज क्या लिखना होगा ऐसे। अब 1% कितना होगा? 78,863 रुपया, ऐसे कुछ आएगा, 67 रुपया। ये पैसा क्या रहेगा, हम क्या करेंगे, गवर्नमेंट को जमा करेंगे। तो हम जब उसको पेमेंट करेंगे ना, तो इसमें से इसको घटा देंगे, और घटा के हम उसको पैसा दे देंगे, भाई तू ले ले पैसा अपना, ठीक है। और ये पैसा हम गवर्नमेंट को दे देंगे। ये भी पैसा तो उसी का है। अब वो क्या करेगा पता है? वो जब अपना इनकम टैक्स भरेगा ना, तो उसके अंदर में ये पैसा वो दिखा देगा कि इतना पैसा मेरा पहले से टैक्स दिया हुआ है, इसको आप हटाइए, माइनस करिए यहाँ से, समझ रहे ना। तो ये इसका कहानी होता है। जब मान लो तुम डिबेंचर होल्डर हो, तुम अपना टैक्स अपना रिटर्न भर रहे हो, रिटर्न भरने में टैक्स तुम्हारा 2 लाख रुपये टैक्स आया, तो उस 2 लाख में तुम बोले भैया देखो 2 लाख टैक्स आया मेरा, उस 2 लाख में ऑलरेडी 10,000 रुपये हम दे चुके हैं आपको, पहले ही चेक करिए, वो जो इंटरेस्ट मिला था वो काट लिया था, 10,000 रुपये आपको जमा किया होगा। हाँ, तो वो स्टेटमेंट भेजेगा तो चेक होगा, तो फिर आप वहाँ पे डिडक्शन लेकर के 190 ही जमा करेंगे। आप समझ रहे हैं ना इसका क्या मतलब होता है? ठीक है। हाँ, ये थोड़ा मैंने समझा दिया कि इसका मतलब आपको समझ में आ जाए, नहीं तो लिखने से क्या ही फायदा होगा। तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, अच्छा यहाँ क्या आएगा? ग्रॉस अमाउंट आएगा। ग्रॉस अमाउंट, ग्रॉस अमाउंट का मतलब क्या होता है? जितना रुपया हमको देना है सामने वाले को, ठीक है। डिवेंचर होल्डर को हम क्या करते हैं? पैसा काट के पेमेंट करते हैं। तो डिवेंचर होल्डर के अकाउंट में हम पैसा काट के जो है ड्यू ड्यू करेंगे। लिखो ना, टू डिवेंचर होल्डर होल्डर, ठीक है। यहाँ ग्रॉस अमाउंट माइनस टीडीएस, ठीक है, ये याद रहेगा। अब ये टीडीएस जो है हम गवर्नमेंट को जमा कराएंगे, तो टू टीडीएस पेबल लायबिलिटी बनाएंगे इसको। ये टीडीएस का अमाउंट रहेगा यहाँ पे। क्लियर हो गया ये चीज़? सर हमको ये एंट्री करना है क्या? नहीं, आपको डेबिट क्रेडिट खाली सीखना है और कैलकुलेशन सीखना है बस। एंट्री आपको परीक्षा में नहीं करना है, तो एंट्री लेकिन याद करके रखना पड़ेगा, समझ रहे हैं ना, याद कर लीजिएगा। हाँ ठीक है, नहीं याद होगा तो हमको बताइएगा। क्या बोलो ना भाई, नहीं 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 मने क्या। हमने एक बार अपने दोस्त के लिए लड़की देखने के लिए गए, ठीक है। हमको ना, हम एक तो समोसा खाए, हमको बड़ा बढ़िया लगा समोसा, घर में लोग बनाया था। हम उसको बोले सुन भाई बातचीत कर, ठीक है, प्लेट इधर बढ़ा, हम पहले अपना काम चालू करते हैं। मतलब बढ़िया समोसा लगा, ठीक है। तो बाद में हम उसको बोले फिर कभी आएंगे ना, अगर मान लो ब्याह हुआ तेरा हो गया तो समोसा लेकिन यहाँ जरूर बनवाना। मेरा एक फ्रेंड था, तो शादी के लिए बहुत परेशान, मतलब समझ लो 8 से, मेरा पुराना लैपटॉप में 8 से 9 GB डेटा, खाली फोटोज, इतना मतलब 150-200 फोटो देखा होगा भाई।
शादी के लिए मार फोटो फट से मेरे पास भेज दी, ठीक लग रही है, अरे हमको ब्याह करना है, बोला एनालाइज कर। हम बोले क्या एनालाइज करें मतलब, हाँ एनालाइज कर, ये सीवी है या ये फोटो है, तो मतलब वो मतलब बायोडाटा है, ये फोटो है, एनालाइज कर। अच्छा शादी किससे किया, हम 1.5 साल परेशान थे, शादी किससे किया जिसको हम मना किए थे कि हमको ठीक नहीं लग रहा भाई देख ले तुम, हम मना किया, हम ठीक नहीं लग रहा देख ले भाई, क्या मतलब था इतना मेहनत करने का, हम इतना पता नहीं हमको, लेकिन हम बोले हमको समझ में नहीं आ रही है भाई देख ले, ठीक है। हम इतना सारा फोटो एनालाइज कर लेते कि हमको कोई पूछे शादी करना, किस लड़की से शादी करना, हम बोले ठीक है एक तो बायोडाटा फोटो फोटो भेजो, ठीक है एनालाइज करने का, वो 150-200 फोटो एनालाइज कर लिए थे, हम इतना एक्सपीरियंस हो गया मेरे को। हाँ, और हम बहुत सारा को एनालाइज करके बताया कि नहीं ठीक है, उसको क्या था कि मेरे पे बड़ा भरोसा था मेरा, मतलब तुम समझ रहे ना, लास्ट में हम थक गए, हमको ना मतलब तुम समझो कि वो उसका फोटो को भेजा भी नहीं था, और लास्ट में भेजा हमको फोटो, हम बोले भाई हमको नहीं समझ आ रही है, तुम देख ले क्या करना, हम माथा पर तो हम पक गए एकदम, ले जा जा। 1.5 पौने 2 साल कंटिन्यूअस, ठीक है कंटिन्यूअस, मतलब समझ रहे तुम, मुश्किल हो गया था मेरा। बाद में हम पूछे उससे एक दिन, अरे डिलीट कर दें सब जो डेटा है, घर में सब कोई पूछता रहता है इतना सारा लड़के का फोटो क्यों रखा है इसमें, तुम तब दूसरा चीज सोचेगा। हम तेरा नाम का फोल्डर बना के रखे, हम उसके नाम का फोल्डर बना के रखे थे, उसका नाम, नाम नहीं रिवील करेंगे, उसका नाम और मैरिज प्रपोजल, ठीक है ऐसे करके फोल्डर बना हुआ था, वो फोल्डर हम सिर्फ डिलीट मारे हैं एक बार में, जब उसका जैसे वो ब्याह में गए हैं ना, हम उसको बोले हैं कान में, जब स्टेज में गए डिलीट कर दें फोटो सब, बोला हाँ। हमारे घर में अपना भाई 1-2 दिन के बाद में कभी लैपटॉप खोले होंगे, सब एक साथ दिखा होगा, ठीक है, पहले देखें सबको कौन सबसे बढ़िया थी इसमें प्रोफाइल वाइज, ठीक है और मतलब ठीक ठाक देखने में, तो हमको एक लड़की 2 लड़की समझ में आई, हम उसको बाद में फोटो रख के बाकी सब उड़ा दिए, बोले देख ये दोनों अच्छी थी, ठीक है, बोला अब तो हो गया, बोले यार सब तो हो गया, अब खाओ तुम लोहा का बेलन और क्या, चलो खैर। तो ये एंट्री का होगा, इंटरेस्ट बिकम्स ड्यू। अब उसके बाद क्या है, एनालिसिस करते करते आदत हो गया ना, व्हेन इंटरेस्ट पेड, और हमरा तो शादी का तुमको बताया था ना, तुम लोग को मेरा में हम मतलब कुछ नहीं, हमें बोली लड़की पसंद है, हम कुछ बोल ही रहे तो बोली अंगूठी पहना दो, बोले अरे बोले तो दीजिए, तुमको फोटो दिखाएंगे, जिस दिन हम उसको देखने गए थे, हम खोज के निकालने फोटो, देखना आज भी दिखाएंगे हम। वेर इंटरेस्ट इज पेड, इंटरेस्ट जब पेमेंट करेंगे तो एंट्री क्या होगी, बोलो किसको पेमेंट करना है, क्या पेमेंट करेंगे, जब जाएगा तो क्या जाएगा, इंटरेस्ट जाएगा ना, तो इंटरेस्ट को तो एक बार डेबिट कर लिए ना ऊपर, आप क्या जाएगा, पैसा, रुपया, कैश, कैश नहीं जाता है बैंक से जाता है, कैश मैंने दे के जाए कंपनी, सुनिए बाबू साहब ये आपका कैश है, ठीक है लिखो, किसको देंगे, डिवेंचर होल्डर को, डेबिट कितना रुपया देंगे, सर ग्रॉस अमाउंट माइनस टीडीएस, जितना बाकी है वहाँ पर, टू क्या बैंक, हो गया, आ जाओ। उसके बाद में तीसरी नंबर एंट्री, टीडीएस जो है गवर्नमेंट को पेमेंट करना पड़ेगा ना, नहीं तो वो पेनाल्टी लग जाता है भाई, इंटरेस्ट चार्ज होकर के एकदम भयंकर तरीके से मार धूमधाम धड़ाम हो जाता है, ठीक है बहुत पेनल्टी लगता है इंटरेस्ट का, मतलब अगर आप नहीं पेमेंट करेंगे तो उस केस में क्या करने पड़ेगा, जो हमने टीडीएस काटा उसको भी गवर्नमेंट को पेमेंट करना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, टीडीएस जो लाइबिलिटी बना रखे ना टीडीएस पेबल, इसको क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे, यानी डेबिट करेंगे, लिखो ना व्हेन टीडीएस इज पेड, जो टीडीएस हम गवर्नमेंट को पेमेंट कर रहे हैं, सर आपको एंट्री याद रखना है खाली बस, और कुछ मत करना, याद रखना है टीडीएस पेबल डेबिट, डेबिट टू, बोलो क्या, अरे बैंक यार, सर मेरा क्या है, गिर गया बेचारा। तुम डिवेंचर डिवेंचर दे रही हो क्या, डिवेंचर होल्डर,
क्या चीज़ का? डिबेंचर का पैसा नहीं देंगे। ठीक है, आ जाओ। प्राइवेट कंपनी कैनॉट इशू डिबेंचर, पब्लिक कंपनी। तो अब क्या होगा? अच्छा, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, याद रखियो। हाँ हाँ, इशू कौन कर सकता है? अब ये जो अब ये जो लिखा हुआ हमने एग्जाम्पल, इसको सॉल्व करें, इजी हो जाएगा आपके लिए। चलो मैं यहाँ लिखता हूँ क्वेश्चन 1। कैलकुलेट कैलकुलेट इंटरेस्ट हाफ ईयरली। पहले आपको हाफ ईयरली इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, कितना होगा, और कैलकुलेट करते हैं। कितना है? 400 डिवेंचर इंटू 100 रुपये का एक, तो फेस वैल्यू कितना हुआ डिवेंचर का? 40,000। तो ऑलवेज याद रखना, अरे एक लाइन और लिख लो ना, भूल गया प्लीज़, लिखो तो यहाँ पे, इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू। ठीक बा? ठीक है। फेस वैल्यू कितना है, इंटरेस्ट कितना होगा? 40,000 का कितना परसेंट का रेट है इंटरेस्ट का? 11। कितना होगा? 4400 रुपया, यही होगा ना? अच्छा मेरे को बताओ, ये ईयरली इंटरेस्ट है कि हाफ ईयरली इंटरेस्ट है? बाबू ये एनुअल इंटरेस्ट है। रेट इज ऑलवेज पर एनम। हाँ हाँ, सिखाया हुआ है। गुड। उसमें सिखाया था ना पीएल प्रो में, कुछ नहीं बोलेगा तो मानेंगे रेट इज ऑलवेज पर एनम। सुनो, अच्छा एनुअल इंटरेस्ट है कितने का? 4400 का। हाफ ईयरली कितना होगा? 2200 रुपया। ठीक है, 4400 इंटू 6/12, 1/2 जानबूझ के नहीं लिखे, नहीं तो रोना धोना बचा देते कि कहाँ से आया 2200 रुपये। तो पहला आंसर निकल गया आपका 2200 रुपया। कैलकुलेट इंटरेस्ट हाफ ईयरली। अगर वो खाली बोले कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, तो क्या लिखेंगे? एनुअल निकाल के छोड़ देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। कैलकुलेट टीडीएस, कैलकुलेट टीडीएस अमाउंट, टीडीएस अमाउंट। बताओ अमाउंट ऑफ टीडीएस कितना होगा? इक्वल टू 2200 रुपये का ब्याज, उस पर 10% काट लेंगे, कितना होगा? 220 रुपया। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन, हाउ मच इंटरेस्ट इज टू बी क्रेडिटेड टू डिबेंचर होल्डर। क्रेडिटेड का मतलब क्या होता है? कंपनी डेबिट करेगी अपने बुक्स में, और डिबेंचर होल्डर के लिए क्या करेगी? क्रेडिट होगा, है ना? तो कितना इंटरेस्ट क्रेडिट होगा डिबेंचर होल्डर है, बोलो तो? 2200 रुपये का क्या है इंटरेस्ट, 220 का टीडीएस कटेगा, कितना जाएगा? क्या 1980? अरे 2200 माइनस 220, 1980। ठीक है, अब खाली एंट्री पास करना है। क्वेश्चन 5। हाँ, डिबेंचर होल्डर क्या? हाँ, क्वेश्चन 4 है, लिखो। हाउ मच इंटरेस्ट इज डेबिटेड टू स्टेटमेंट ऑफ पीएल। अच्छा, वैसे जैसे तुम लोग बोल देता है ना कि सारा मार्क्स आकर टेस्ट देंगे,
बीच में नहीं आता है तो वैसे ये भी मिस है ना, क्या नाम है सुधी। तो हम तो अभी से लिखने में बिजी थे, आपका बात सुने नहीं, एक बार और बोलेगा तो सुनेंगे, नहीं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, आप बोलते रहिए। थैंक यू। चलो, तो मैं कह रहा हूँ कि इंटरेस्ट जो है वो पीएल में कितना डेबिट होगा। सुनो, पीएल कब बनता है, पीएल सॉरी पीएल पीएल कब बनता है, देखा कब बनता है पूछे, किसके बाद बनता है ये नहीं पूछ। पीएल कब बनता है, ईयर के बिगनिंग में, एंड में, अच्छा एंड में। तुम लोग का पीएल अलग होगा, ईयर का बिगनिंग में बन जाता होगा। तो ईयर के बिगनिंग में बनता होगा क्या, सर ऐसे क्या तुम क्या सोच रही हो, मतलब हमको समझ नहीं आ रहा। सुन रहे हैं, अच्छा, तो तुम तुरंत टोक देती सर बिगनिंग में नहीं एंड में बनेगा। सुन रही हो, यहाँ यहाँ जो है आवाज़ जा रहा है, ध्वनि यहाँ जा रही है, लेकिन यहाँ से यहाँ ट्रैवल नहीं कर रही है। देखा ना मुन्ना एमबीबीएस, बोलता आवाज़ इनके कानों में पड़ती है लेकिन ब्रेन को सिग्नल नहीं भेजती, तो जाती कहाँ है आवाज़, कहाँ जा रही है आवाज़। सर अभी देखिए आवाज़ कहीं नहीं जाएगी, लेकिन हम अभी टाइम होगा हम चले जाएंगे, कोई बात नहीं। चलो खैर कोई ना। क्या है, क्यों जा रहे हो, उसके हाथ में कुछ है क्या जो तुम अपना अपने हाथ में लेना चाहता है। हाँ, क्या वो तुम लोग ऐसा बच्चा वाला हरकत करता है, क्या है, क्यों हंस रहे यार तुम। चलो खैर, कितना पीएल में, पीएल का बनता है, हंस लो पहले एक बार, पढ़ाएंगे बाद में। हंस लिया, इसमें आँख से आंसू आ गए इसके हंसते हंसते। चलो ठीक है कोई बात नहीं है, क्या ना कि आंसू जब रास्ता बदलते हैं ना, दिक्कत हो जाता है। सच में इसके यहाँ नहीं, यहाँ जा रही है तो लेकिन यहाँ तक ट्रैवल नहीं कर रही है। स्टेटमेंट ऑफ पीएल सुनो, अभी क्या है ना कि पीएल कब बनता है, साल के एंड में, और साल के एंड में क्या होता है भाई, जितना इंटरेस्ट साल के एंड में होगा वो सारा खर्चा उसमें जाएगा, तो इंटरेस्ट सारा का सारा कहाँ चला जाएगा, पीएल में चला जाएगा। ठीक है, आजा भाई, सब ठीक है, अच्छा लग रहा है ये दोनों, मतलब एक ही मतलब वैसा पहना जैसे पहनना पड़ा। तो साल के अंत में क्या बनता है, पीएल, और पीएल में क्या होता है, इंटरेस्ट आता है, और वो जो इंटरेस्ट है वो पूरे साल का एक साथ जाएगा, 6-6 महीने का इंटरेस्ट नहीं जाएगा। तो ये पूरे इंटरेस्ट पीएल में कितना जाएगा, 4400 रुपया, 2200 रुपया, या 1980 रुपया, या कुछ और नहीं। खर्चा जो है पूरा दिखाएंगे पीएल में। मैं इसको ये ना इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा ना तो मतलब ऐसा धुआं निकल जाएगा, याद नहीं रहेगा। तो यार देखो, पहला इंटरेस्ट एक 6 महीने का इंटरेस्ट प्लस 6 महीने का इंटरेस्ट, ये 2200 रुपया हुआ ना टोटल इंटरेस्ट, 4400, ऐसा टोटल इंटरेस्ट ऐसा। और टीडीएस अगर काट दे टोटल इंटरेस्ट में, टीडीएस तो कितना कटेगा, 220 440 रुपया। और तो बैंक से कितना जाएगा, बैंक के थ्रू जाएगा, कितना बच रहा भाई बताओ तो एक बार, 3960 क्या, 3960, ये पेमेंट हुआ, ये पे हुआ, पेड, और इतना एक्सपेंस है, और इतना टीडीएस है। सुनो, तो एक्सपेंस हमेशा पीएल में जाता है, तो पीएल में कितना जाएगा, 4400 रुपया। इंपॉर्टेंट बात था ये, ठीक है। आंसर कितना है, 4400। अब वो ऑप्शन में क्या क्या देगा पता है, 4400, 2200, 1980 और 3960। देखा कितना बढ़िया एमसीक्यू बना हुआ है।
अब तुमको अगर थोड़ा सा भी ये डाउट होगा तो फिर वो तुम कहीं भी तुमको लगेगा भाई नहीं ऐसे जाना चाहिए, इसमें ऐसे जाना चाहिए, 90% लोग इसमें 2200 रुपये टिक करके चले आएंगे, नहीं 4400 रुपये आंसर होगा। ठीक है, ठीक है, ओके। अब आओ एंट्री। फाइनली एंट्री कैसे करना है सर? ये जो हमने पास कर रखा है ये 3 एंट्री, इसी 3 एंट्री को पास करना है। तो वो जो एंट्री लिखा हुआ है ना उसके बगल बगल में ना तुम क्या करो, अमाउंट डाल दो। मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, तुम बगल बगल में अमाउंट डाल दो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सारा अमाउंट ऑलरेडी पता है, यू नो इट। हाँ, होता है, सबका दिन आता है, तुम्हारा दिन आ गया ना। अच्छा ये देखो, ये कब होगा एंट्री? 30/9 को। उसके बाद एक और एंट्री होगा 31/3 को। 30/9 को क्या होगा? 2200 रुपये ग्रॉस अमाउंट। और डिवेंचर होल्डर को देंगे कितना? TDS काट लो, 200 कितना 220, इधर कितना आएगा? 1980। डिवेंचर होल्डर का पेमेंट करेंगे 1980, और बैंक कैसे गया? 1980। TDS का पेमेंट कितना कर दिया सर? 220 और 220। बस ये एंट्री 2 बार होगा, ठीक है। एक यहाँ पे एक बार और लिखो 31/3 को, क्योंकि साल में 2 बार इंटरेस्ट दे रहा है। सेम एज एबव, सेम एज एबव, ठीक है। प्लीज़ कॉपी करो, कॉपी मत करो, वहीं पे लिख लो, ठीक है। भेज देंगे बाबू। ये क्लियर? आज इंटरेस्ट का पूरा क्लियर हुआ क्या? इंटरेस्ट में इससे ज़्यादा कुछ पढ़ने को नहीं है भैया। हाँ भेज दूंगा, भेज दूंगा। कौन सा एक पे? ये पूरा भेज दूंगा। अच्छा ये वाला क्या? कौन सा? ओ दिस वन, ठीक है। इसको ये पूरा भेज दूंगा, इसमें से वो एक उठा, इसका वो फोटो भेज दूंगा, ठीक है। इंटरेस्ट में सबका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? आओ एक बार इंटरेस्ट पूरी तरह अच्छे से रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है, फिर से। क्या करें, दोनों का हाथ एक दूसरे में दे दे क्या? हाँ, संकल्प दिलवा दे। देख लो, हम सुप्रीम कोर्ट भी जो है ना ये सबके पीछे एकदम लिबरल है। बोलो संकल्प दिलवा देते हैं। मंत्र पढ़ ही देंगे हम, संकल्प वाला, बाकी नहीं। आ जाओ, क्या करना था वैसे? रिवीजन इंटरेस्ट का। इंटरेस्ट सर, इंटरेस्ट क्या क्या होता है, क्या क्या है इंटरेस्ट बेसिकली? सबसे पहले बताओ, इंटरेस्ट कैलकुलेट किस पे होता है? इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है फेस वैल्यू पे। किस पे? फेस वैल्यू। इंटरेस्ट का रेट जो होता है वो प्री डिटरमाइंड होता है। प्री डिटरमाइंड, इसको लिखा मैंने ना? नहीं लिखा। ये क्वेश्चन परीक्षा में पूछेगा इस वाले स्पेसिफिकली इससे क्या बोलते हैं वर्ड से। प्री डिटरमाइंड मतलब पहले से डिसाइडेड है। अच्छा, इंटरेस्ट क्या होता है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ये सब रिवीजन चल रहा है भैया। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। और क्या है इंटरेस्ट के बारे में सर? 3 चीज, ये मतलब मोटा मोटी 3 चीज इंपॉर्टेंट है। ईयरली इंटरेस्ट कहाँ क्रेडिट होता है? हाँ, हाफ ईयरली होता है। ये क्रेडिटेड टू PL, सॉरी क्रेडिटेड नहीं, डेबिटेड होगा, सॉरी। डेबिटेड टू PL, ठीक है। इंटरेस्ट और कुछ है इंटरेस्ट के बारे में सर? नहीं है। इंटरेस्ट की 3 एंट्रीज होती हैं। क्या क्या होती हैं सर? जर्नल एंट्री में अगर अब मैं आऊँ तो आप समझेंगे इंटरेस्ट की 3 एंट्री। कब? जब ड्यू होगा तब एक एंट्री, और ड्यू के टाइम में जो एंट्री हो क्या होगी? वो एंट्री होगी सर इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, डेबिट। और क्या सर? और 2 डिवेंचर होल्डर क्रेडिट और 2 TDS क्रेडिट। यहाँ क्या आएगा? ग्रॉस अमाउंट। यहाँ क्या आएगा? ग्रॉस अमाउंट माइनस TDS। यहाँ क्या आएगा? TDS का अमाउंट, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद पेमेंट होता है। देखो एकदम ये एक एक करके 3 चीज में डिवीजन हो गया अच्छे से, आराम से। पेमेंट होता है तो पेमेंट कभी होगा? पेमेंट जब होगा तो एंट्री क्या होगा? डिवेंचर होल्डर डेबिट और 2 बैंक। फिर तीसरा TDS पेमेंट होगा। TDS पेमेंट के टाइम पे तीसरी एंट्री TDS पेबल टू बैंक।
ठीक है, पूरा का पूरा रिवीजन एक साथ हो गया। और कुछ इसमें खास ऐसा सच नहीं है। हाँ लिख लो आप। डिवेंचर होल्डर, कोई बात नहीं, पूछने दो, बच्चा है वो, उससे खुश है ना, तो कोई बात नहीं, हम भी खुश है। भाई किसका फोन है? मोटरोला का फोन है। वॉइस थोड़ा कम करो, यहाँ तक आवाज़ चला। हो गया क्या, ये समझ में आ गया क्या? टू बी मैंने बैंक बैंक बैंक। टू बैंक। मेरे को बता, कोई कोई तरह का डाउट्स वगैरह है क्या इसमें? आपको किसी को भी कोई भी चीज़ पूछना है? नहीं पूछना? सुनो, सिलेबस के हिसाब से मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ डिवेंचर करा दिया, इशू ऑफ डिवेंचर्स एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट, ठीक है। इशू ऑफ डिवेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, ये नहीं कराया अभी मैंने। इशू ऑफ डिवेंचर विद टर्म्स ऑफ रिडम्पशन, सुनो, दो तरह का इशू होता है, एक होता है कि खाली इशू करा दिया, मतलब रिडीम नहीं कराएंगे उसको, तो जो इशू विद टर्म्स ऑफ रिडम्पशन वो मैंने करा दिया। नॉर्मल इशू मतलब वो ऐसा सच क्वेश्चन पूछना नहीं चाहिए, लेकिन नॉर्मल इशू मतलब वही बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स अकाउंट, और कुछ नहीं। अच्छा, एक चीज करा देता हूँ, इशू ऑफ डिवेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस पूछेंगे इससे, ठीक है। मैंने बोला डिवेंचर पूरा दिया है, डिटेल दिया है पूरा का पूरा, इसके बाद भी कम से कम एक टॉपिक बचा हुआ है, राइटिंग ऑफ डिस्काउंट या लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स। डिवेंचर को ये लोग पहले 12 क्लास में पढ़ा था, आप लोग 12 में है ना? हाँ। तो ये पूरा डिवेंचर है, तो इस पर्टिकुलर सेक्शन से ना वो बोला है कि हम 25 नंबर का क्वेश्चन पूछेंगे। ये 25 से पूछा ना, नहीं सॉरी 10 नंबर, 10 नंबर 10 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा, और वो 10 में कम से कम 7 नंबर, 6 से 7 नंबर क्वेश्चन पूछेगा डिवेंचर से, और 2 से 3 नंबर पूछेगा कंपनी वाले से। या फिर अगर 5-5 करना चाहे तो 5 नंबर उससे, 5 नंबर इससे, और 5 नंबर जब उससे पूछेगा तो उसमें कुछ दिया ही नहीं है, फीचर्स एंड टाइप्स ऑफ कंपनी, शेयर एंड शेयर कैपिटल, नेचर एंड टाइप्स, कुछ नहीं, 2 या 3 नंबर पूछेगा, वो नहीं पूछना चाहिए। इसमें पूछने का बहुत कुछ है, इसे बहुत, इसका सिलेबस बहुत बड़ा रखा है, ठीक है। तो चलो अगला वाला टॉपिक करते हैं, इशू ऑफ डिवेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। अच्छा, वो भी इंपॉर्टेंट है, कैलकुलेशन वाइज है, थ्योरी नहीं है उसमें, मैं जितना कुछ पढ़ा हूँ सब कैलकुलेशन बेस्ड है, थ्योरीज नहीं है कुछ भी। सब टॉपिक अपने हिसाब से अच्छे से पढ़ गया ना, सारे क्वेश्चंस इजीली हो जाएंगे। लिखो ना, पॉइंट नंबर कितना है? क्या नाम है? इशू ऑफ डिवेंचर्स फॉर, ओ हट माने गाय भैंस है, हट बोल रहा है उसको। हाँ, सुनो ना सिंह जी, व्यवस्था करो कुछ, इन लोग रह नहीं पा रहा ये लोग। समझा देना। मेरा फोन कहाँ है? फोन देखा है तुम लोग? तो मेरा फोन है, फोन कर, तो फोन वो कहाँ रख दिया? बचते बचते ये रहा, इसमें ऑन कर लेते हैं कैमरा ताकि दिखेगा ना। छोड़ दे भाई, साइलेंट मोड पे, ठीक है। अब समझो कि
जैसे ये क्या नाम है, आदर्श है, इतना मतलब ध्यान से मत देखो इसको, इसका नाम आदर्श है। ये कंपनी का मालिक है। ये बनाता है लिपस्टिक, ठीक है। हाँ, कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्री में लिपस्टिक बनाता है ना, नकली असली वाला सामान बनाता है, लिपस्टिक, पाउडर, क्रीम, तेल, मशीन, यही सब बनाता है। आटा दाल चावल मिला के सब एक तो लिपस्टिक बना दिया लोग, ठीक है, ताकि लिपस्टिक लगाओ तो मतलब खाने का स्वाद आए। मतलब आटा दाल चावल भूख भी लगा रहा तो ऐसे ऐसे कर लो, लिपस्टिक खा लो अपने हिसाब से, ठीक है। तो आटा दाल चावल लिपस्टिक बनाया, तो इसको ना एक मशीन खरीदना था। मशीन का प्राइस है 1 करोड़ रुपया। अब इसके पास पैसे नहीं है 1 करोड़, ठीक है, 40 लाख ही है। बैंक के पास गया, बैंक वाला 20 लाख दे देंगे आपको, क्योंकि अभी तो आपको 40 लाख दिए थे, वही वाला है 40 लाख। तो बैंक वाले से 60 लाख ले लिया टोटल। अब क्या किया, जिस कंपनी से बाई किया है मशीन, उस कंपनी को बोला कि देखो ऐसा है कि हमारे पास ना 40 लाख, 20 लाख, 60 लाख हैं और बाकी पैसा है नहीं, लेकिन तुमको देना है मशीन, याद रखो, ठीक है। हाँ, और उसके बदले हम तुमको डिवेंचर देंगे। ये डिवेंचर जो है रखो, काम आएगा तुम्हारे, बहुत बढ़िया डिवेंचर है, ठीक है। तो ये डिवेंचर उसको दे देगा बेटा। तो अब ये डिवेंचर दे रहा है ना, सामने वाले को क्या है कि डिवेंचर मिल रहा, तुमने डिवेंचर इशू किया, उसके बदले तुमको कैश मिला, क्या क्या मिला, मशीन, ठीक है, मशीन मिला। तो मशीन जो मिला, वो मशीन क्या है, कंसिडरेशन है अदर देन कैश। मतलब जो जब आप डिवेंचर इशू करते हैं तो सामने वाला आपको कैश नहीं देता है, आपको क्या देता है, एसेट, कोई एसेट, ठीक है। तो इस केस में है आपको क्या, इसको इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इशू ऑफ कंसिडरेशन, डिवेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। शेयर के केस में भी सेम होता है। जब शेयर कैपिटल अपने इसके फोन वाली देवी, इसके बाद वाले सेमेस्टर में पढ़ेंगे ना, उसके अंदर भी यही रहेगा, ठीक है। लिखो, व्हेन कंपनी इश्यूज डिबेंचर्स इन ल्यू ऑफ एसेट, ठीक है, पहला पॉइंट। एसेट्स के चल मतलब बदले में ये देता है, उसके बाद क्या है कि हमको ना इस वाले पर्टिकुलर सेगमेंट में कैलकुलेट करना होता है कितना नंबर ऑफ डिवेंचर इशू करेंगे। तो मैंने डायरेक्टली आपको ये करता हूँ, एक जर्नल एंट्री ही लिखवाऊंगा और उसी के थ्रू सवाल बनेगा। लिखो ना, ल्यू ऑफ, LIEU, इसका मतलब होता है बदले में, डिवेंचर मतलब एसेट के बदले में वो हुआ। अब देखो एंट्रीज करते हैं, पहला लिखना व्हेन एसेट परचेज्ड। सर इसका भी एंट्री याद रखना पड़ेगा क्या, इसमें एंट्रीज का कहानी नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा। व्हेन एसेट्स परचेज, कैसे एंट्री होगी, एसेट अकाउंट डेबिट, सिंपल। अगर कैश में लिया तो कैश, यहाँ तो डिबेंचर दे रहे हैं सामने वाले को, तो सामने वाले पार्टी का नाम लिखेंगे, ठीक है, कंपनी का नेम, टू वेंडर कंपनी, जो कंपनी बेच रही है आपको, कंपनी का नाम लिखेंगे, ठीक है। पहली एंट्री हो गई। दूसरा, डिबेंचर जब इशू होगा तब, डिबेंचर इशू होगा तब, उस केस में देखो एंट्री क्या होगी, बोलो क्या, वेंडर कंपनी अकाउंट डेबिट, सामने वाले को क्या दे रहे हैं, वेंडर कंपनी अकाउंट डेबिट, ठीक बा, ठीक है। टू, मान लो कैश अगर दिए हैं बीच में तो कैश, और टू डॉट 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 परसेंटेज डिबेंचर। ये दो एंट्री याद रखने का, ठीक है। सर एंट्री लिखने आया क्या, जी नहीं। एंट्री पूछ सकता है कि हाउ मच इज टू बी डेबिटेड इन वेंडर अकाउंट, या फिर हाउ मच इज टू बी क्रिएटेड टू डिबेंचर अकाउंट, ये सब पूछ सकता है। उसके लिए कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो मेजर कैलकुलेशन का पार्ट क्या रहेगा पता है, यहाँ लिखो, कैलकुलेशन
फॉर, ये सच में बहुत बड़ा चैप्टर दिया आपके, नंबर ऑफ डिवेंचर। अच्छा ठीक से पढ़ाओ तो बड़ा चैप्टर, नहीं तो हम तो 2 क्लास में तो हम खत्म कर देंगे ओ करके, ठीक है। डिवेंचर्स वो तो हमको सुधी बोली था, जब तक हम ऐप आते रहेंगे तब तक आप पढ़ाते रहिएगा ये चैप्टर, बीच में वेबसाइट में करते हैं तो छूट ना जाए मेरा, ठीक है। मतलब ठीक ठीक। कैलकुलेशन फॉर नंबर ऑफ डिवेंचर्स टू बी इशूड, लिखो आ जाओ। ये जो यहाँ पर लिखना फेस वैल्यू, ठीक है, और ऐसे लिख लो 2SP। जो डिवेंचर यहाँ क्रेडिट होगा ना, जितना डिवेंचर उतना वो कितना, मतलब कितना डिवेंचर इशू करना वो निकालना रहेगा, उसका कैलकुलेशन है वो। अगर नहीं निकालेंगे तो आंसर नहीं आएगा अपना। तो ये जितना से इसको क्रेडिट करना है इसका कैलकुलेशन करना है, और यही कैलकुलेशन सीखना है, इस पे क्वेश्चंस आएंगे। ये जो कैलकुलेशन अपने कर रहा है वो डायरेक्टली पूछेगा कितना नंबर ऑफ डिवेंचर आपको इशू वगैरह करने का है। सुनिए जरा, लिखो ना एक बार। सुनो, देखो ऐसा है कि से अगर मान लो जैसे एसेट जो खरीदे हैं, एसेट का कॉस्ट है, अब इसको लिखना नहीं है, 1,00,000 रुपया, 1,00,000। और डिवेंचर जो इशू कर रहे हैं आप वो 100 रुपये का फेस वैल्यू है। तो डिवेंचर को 3 तरह से इशू किया जा सकता है, या तो 90 में डिस्काउंट, या तो फिर प्रीमियम पे 110, मान लो 110, 120, 125 कुछ भी, या फिर पार पे। 3 तरह से इशू कर सकते हैं ना। तो ये तीनों तरह से जब इशू करेंगे तो कैलकुलेशन आएगा। कैसे आएगा, एक बार नॉर्मल कैलकुलेशन करके देखना। अगर मान लो मैंने इशू प्राइस रखा है कितना, 90 रुपया, ठीक है। तो कैलकुलेटर में करो 1,00,000 डिवाइड बाय 90, 1,00,000 डिवाइड बाय 90 कितना आएगा। एक डिवेंचर 90 रुपये का दे रहा है और 1,00,000 के बदले दे रहा है, तो कितना नंबर ऑफ डिवेंचर देंगे कि 1,00,000 हो जाएगा। यही कैलकुलेट करना और कुछ नहीं कैलकुलेट करना, ठीक है। कितना आ रहा है, 9,000 ऐसे कुछ समथिंग आ रहा होगा, 1111 मतलब 11,000, 1,111 रुपया ऐसा कुछ कर रहा है ना, ठीक है। अब अगर मान लो 1,00,000 का डिवेंचर इशू करना है मेरे को, एसेट का कॉस्ट है 1,00,000 रुपये, मतलब 1,00,000 का एसेट लिए और उसको कितना रुपए का डिवेंचर हम दे दें ताकि वो बराबर हो जाए कैश के बदले। तो 1,00,000 का एसेट है, उसको डिवाइड, मान लो हमने प्रीमियम पे इशू किया डिवेंचर, तो इशू प्राइस कितना है 110 रुपया, उससे डिवाइड करो कितना आ रहा है 909 ऐसा। अब अगर मान लो 1,00,000 का डिवेंचर है, अब सिर्फ 1,00,000 का एसेट का कॉस्ट है, हमने 100 रुपये में क्या किया है, उसको डिवेंचर को इशू किया 100 रुपये में। भाई मैं तुमको 100 रुपये का डिवेंचर दे रहा हूँ, तो कितना नंबर ऑफ डिवेंचर देंगे कि 1,00,000 के बराबर हो जाएगा, 1,000। आप समझ में आ रहा है कि कैसे नंबर ऑफ डिवेंचर निकालेंगे। ऊपर में क्या रहेगा, एसेट का कॉस्ट, और नीचे में क्या रहेगा, इशू प्राइस। और इशू प्राइस कुछ भी हो सकता है, पार, प्रीमियम और डिस्काउंट। अब एक छोटा सा चीज में और डालते हैं, समझो। मान लो उसने क्या किया, ये जो 1,00,000 का एसेट है, 1,00,000 के एसेट में वो 10,000 रुपये कैश दे दिया, बोला भाई 10,000 रुपये कैश ले लो। तो कितने रुपए ड्यू बचा अमाउंट, 90। अब फिर से वो क्या करेगा, 90 डिवाइड बाई इशू प्राइस, 90 डिवाइड बाई 110, 90 डिवाइड बाई 100। अब समझ नंबर ऑफ डिवेंचर कैसे निकालेंगे, क्लियर है। अगले क्लास में ये टॉपिक खत्म है, ठीक है। अभी टॉपिक में एक बड़ा टॉपिक बचा हुआ है, इंटरेस्ट को सॉरी लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर को बांटना, पीएल में कैसे बांटेंगे, ठीक है। लास्ट टॉपिक है इसका और कुछ नहीं है उसके बाद, उसका खाली एमसीक्यूज करेंगे, ठीक है। समझ गए तो। और ये पूरा बड़ा टॉपिक है भाई, मैं इसको भेज देता हूँ, जिन्होंने लिखा उखा नहीं है लिख लेना, एक क्लास खाली बचा हुआ है छोटा छोटा, ठीक है। चलो बाय, गुड नाइट।